सो यू हैव टू बॉक्सेज, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। बॉक्स 1 में कुछ रेड बॉल्स एंड कुछ ग्रीन बॉल्स हैं। सिमिलरली बॉक्स 2 में भी कुछ रेड बॉल्स है, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं। हमने क्या किया, दोनों बॉक्स के बॉल्स को मिक्स कर दिया, वेल मिक्स कर दिया। अब यहाँ से हमने एक बोला एक बालक को कि यार तुम आंख बंद करके इस जार से एक बॉल निकालो। और हमने क्या देखा कि वो बॉल क्या है, रेड है। तो एक क्वेश्चन आया हमारे माइंड में। क्या क्वेश्चन आया, क्या अगर हमें ये पता हो कि ये बॉल किस बॉक्स से है, किस बॉक्स से बिलोंग्स करता है, तो क्या ये रेड की प्रोबेबिलिटी को चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम इन JEE Advanced 2026। सपोज दैट बॉक्स 1 contains 6 red balls and 9 green balls. So we have box 1 in which 6 red balls and 9 green balls are there. Box 2 contains 8 red balls and 12 green balls. In box 2 we have 8 red balls and 12 green balls. Now what we have did, all the balls of box 1 and box 2 are mixed together. दोनों जो बॉक्स थे ना उसके बॉल्स को हमने मिक्स कर दिया एक बड़े से जार में लेकर। अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द मिक्स बॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम हियर, कि आप आंख बंद करके उस जार से एक बॉल को रैंडमली पिक कर रहे हो। अभी तक हमने उस बॉल को रिवील नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास JEE एडवांस का प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम्स में कुछ की टर्म्स ऑलरेडी डिफाइंड है, लाइक E1 इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग्स टू बॉक्स 1, कि हमने जो यहाँ से बॉक्स एक बॉल निकाला है ना वो किस बॉक्स से बिलोंग करे, बॉक्स 1 से बिलोंग करे। E2 हमारे पास है इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग्स टू बॉक्स 2, वो जो हमने बॉल निकाला है वो बॉक्स 2 से बिलोंग करे। इवेंट दैट द बॉल चूजन इज रेड, वो रेड हो जाए। इवेंट दैट द बॉल चूजन इज ग्रीन। ये हमारे पास कुछ की टर्म्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में डिफाइंड है हमारे पास। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स में आखिर क्या क्या की इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास बॉक्स 1 है जिसमें 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास टोटल कितने हैं, 15 बॉल्स हैं बॉक्स 1 में। एंड बॉक्स 2 में आपके पास 8 रेड बॉल्स हैं एंड 12 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 8 + 12 20 हमारे पास। प्रॉब्लम्स में क्या दिया हो कि दोनों बॉक्स के जो बॉल्स हैं ना उसको हमने मिक्स कर दिया। तो इस बॉक्स में या इस जार में आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो आप बोलोगे सर तो बॉक्स 1 में 6 थे, इधर 8 थे, टोटल आपके पास कितने हो गए, 14। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे इधर 9 ग्रीन बॉल्स इधर 12 ग्रीन बॉल्स, टोटल 21। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 21 + 14 35। तो जो आपने मिक्स करके बनाया ना, जिससे आप रेंडमली सेलेक्ट करोगे, आप जो भी रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो इस मिक्स बॉक्स से सेलेक्ट कर रहे हो या मिक्स जार से सेलेक्ट कर रहे हो आप। अब हम रेंडमली एक बॉल्स को निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर जार से। तो हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है कि आप क्या देख कर नहीं, आप रैंडमली एक बॉल्स को पिक करो, वो प्योरली रैंडम होना चाहिए। तो हम एक बॉल्स यहाँ पे निकाल रहे हैं, इस बॉल्स को निकाल रहे हैं। तो अब जो भी की टर्म्स है ना प्रॉब्लम्स में दिए हुए उसको फाइंड करते हैं। तो इवन द रैंडम चूजन बॉल बिलोंग्स टू बॉक्स 1, आप इससे एक रैंडमली एक बॉल को आप क्या पिकअप कर रहे हो, वो बॉक्स 1 से बिलोंग करे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने बॉल्स इसमें बॉक्स 1 के फेवर्स में है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो हमारे पास बॉक्स 1 में कितने बॉल्स हैं, 6 + 9 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 नंबर ऑफ बॉल्स इन फेवर ऑफ बॉक्स 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये आपके पास आ जाएंगे। तो बताओ कितने बॉल्स आपके बॉक्स 1 के फेवर में, आप बोलोगे 6 + 9 15 अपॉन टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 35 आपके पास। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 3/7 हमारे पास। ये हमारे पास इवन इवेंट था कि वो जो रेंडमली सेलेक्टेड बॉल है ना वो बॉक्स 1 से बिलोंग करे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वो रेंडमली सेलेक्टेड जो हमारे पास बॉल है ना वो बॉक्स 2 से बिलोंग करे।
तो इस पर्टिकुलर जार में कितने बॉल्स हमारे पास बॉक्स 2 के फेवर में है? तो आप बोलोगे सर इसमें हमारे पास टोटल 20 बॉल्स बॉक्स 2 के फेवर्स में। टोटल कितने बॉल्स हैं इस जार में आपके पास? 35। तो आपके पास यहां से कितना आ गया? 4/7। ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस हमने निकाल लिए अभी तक। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इवेंट है F1, द रैंडम चूजन बॉल इज रेड। वो रेड हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? तो अगर उसकी रेड की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें से कितने बॉल्स हैं जो कि रेड के फेवर्स में। तो यहाँ पे टोटल कितने रेड बॉल्स हैं? बॉक्स 2 में 8, बॉक्स 1 में 6, तो 8 + 6 14 बॉल्स फेवर में हमारे पास है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इस जार में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? क्योंकि हमने इस जार से ही तो रैंडमली उस बॉल को सेलेक्ट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 35 हमारे पास। तो 7 2 जा 7 5 जा हमारे पास कितना? 2/5। तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम चूजन बॉल इज रेड। ये कितना आ गया? 2/5। अब हमारे पास नेक्स्ट इवेंट है F2, द रैंडम चूजन बॉल इज ग्रीन। वो ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने क्या बोला कि अगर हमें ग्रीन की निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्रीन के फेवर्स में कितने हमारे पास बॉल्स हैं। तो 9 बॉल्स बॉक्स 1 में, 12 बॉल्स यहाँ पे, टोटल 21 बॉल्स। 21 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं जार में जहां से हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं? 35। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 7 3 जा 21 अपॉन क्या? 7 5 जा 35, 3/5। तो ये हमने जो भी की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, जो की टर्म्स जो डिफाइंड थे ना, उसकी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल लिया। अब मैं आपको ऑप्शंस रिवील करने वाला हूं कि ऑप्शंस क्या था हमारे पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्ली आर ट्रू? तो ऑब्वियसली दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चंस। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P F1 upon E1 equal to P F1 upon E2. The conditional probability P F1 upon E1 greater than P F2 upon E2. The events E1 and F1 are independent. The events E2 and F2 are dependent. तो ये 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो समझना होगा कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो, आपने उस जार से रैंडमली एक बॉल्स को सेलेक्ट किया, अभी तक उसको रिवील नहीं किया है कि ये हमारे पास रेड है या फिर ये हमारे पास क्या है? ग्रीन हमारे पास है। अभी तक आपने रिवील नहीं किया है इसके आइडेंटिटी के बारे में। तभी आपको पता चला कहीं से कि ये बॉल जो है बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। किसी ने पीछे से आपको बोला कि ये बॉल क्या है? बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। मींस ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ना, ये ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब आपके माइंड में आएगा कि अब हम पता करते हैं कि ये बॉल जो है ना, रेड है या ग्रीन हमारे पास है। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन एन इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो तब बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेड या फिर ग्रीन की क्या होगी। तो सोचो कि आप खुद ही सोचो कि अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड क्या हो और ये गिवन है कि ये हमारे पास बॉक्स 1 से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये बॉल कभी भी बॉक्स 2 से बिलोंग कर सकता है? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये बॉल बॉक्स 1 से बिलोंग करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी को बोलेंगे क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हेन हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बॉल किससे बिलोंग करता है? बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। तो मेन इंटेंशन समझ लिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है कि आपने एक इवेंट्स की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे थे आप, तभी तक किसी ने पीछे से एक इंफॉर्मेशन या एक क्लू दे दिया आपको। तो इस पर्टिकुलर क्लू के बेसिस पे आपको सोचना है कि इस बॉल की रेड या हमारे पास ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लॉजिक समझ लिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्या होती है। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें लॉजिक से तो चलो काम चलेगा, लेकिन हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो हमारे पास मान लो कि सपोज A and B are two events defined on a sample space S. Then the probability of A when it is given that B has already occurred
इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, आपको पता होगा, इतना तो आप पढ़ के आए हुए हो, पी ए अपॉन बी। अब सोचो कि पी ए अपॉन बी क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा। अब यहां पे ध्यान दो कि हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल गया कि ये बॉल क्या हमारे पास जो है ये बॉक्स 1 से बिलोंग करता है, ये बॉल बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। तो अब हमें निकालना है कि इसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हमने किससे डिनोट किया था? F1 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 व्हेन इट इज गिवन दैट दिस पर्टिकुलर बॉल बिलोंग्स टू बॉक्स 1, E1 हमारे पास, तो इसी को क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो बताओ पी F1 अपॉन E1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर सिंस हमें बॉक्स 1 में देखना है तो बॉक्स 1 में जितने रेड बॉल्स होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास? E1 इंटरसेक्शन F1 दोज रेड बॉल्स विच बिलोंग्स टू बॉक्स 1 अपॉन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास? E1। यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास। तो पी ए बाई बी आपका क्या हो जाएगा? तो पी ए बाई बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या? पी बी हमारे पास। अगर आपको पता है ना कि बॉक्स 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि जैसे बॉक्स 1 में आपको पता है कि यहाँ 6 रेड बॉल्स हैं और हमारे पास क्या 9 ग्रीन बॉल्स हैं, मान लो कि ये पता है, तो हमें पता है कि ये बॉल्स, अगर हमें ये जानना है कि ये बॉक्स 1 से हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ कि बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल्स टू बी रेड, इट इज गिवन दैट दैट पर्टिकुलर बॉल्स बिलोंग्स टू बॉक्स 1। तो हमें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो बॉक्स 2 में 0 होगी। तो हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? व्हेन इट इज गिवन दैट दैट पर्टिकुलर बॉल्स बिलोंग्स टू बॉक्स 1, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 15। क्योंकि अब बॉक्स 1 के बारे में ही सोचेंगे ना कि बॉक्स 1 में कितने रेड बॉल्स हैं, तो बॉक्स 1 में 6 रेड बॉल्स हैं। बॉक्स 1 में कितने ग्रीन बॉल्स हैं आपके पास? 9। तो हमें ये चेक करना है कि ये पता है कि ये बॉल हमारा बॉक्स 1 का है, तो इसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो भी हमारे पास बॉक्स 1 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 6/15 हमारे पास। और अगर आप ऐसे भी सोचो कि कितने ऐसे इस पर्टिकुलर जार में बॉल्स हैं जो कि हमारे पास रेड हैं और साथ में बॉक्स 1 के हैं, तो वो हमारे पास 6 ही होंगे अपॉन हमारे पास इसमें टोटल ऐसे कितने बॉल्स हैं जो कि बॉक्स 1 के हैं, 15 हमारे पास। यहां से भी निकालोगे 6/15 ही आएगा आपके पास। तो ये चीजें समझ गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो ऑप्शंस हमारे पास था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन ए और बी को देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी हमारे पास क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए और बी। तो टिल नाउ हमारे पास ये की टर्म्स है, हम इसको बार बार लिख रहे हैं कि की टर्म्स हमारे पास क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे यहाँ पे क्या है। तो हमारे पास सबसे पहला है पी F1 अपॉन E1 हमारे पास, इसको देखते हैं ये क्या है। तो ये क्या है हमारे पास? F1 सिंस क्या है? रेड बॉल्स है, और E1 क्या है हमारे पास? बॉक्स 1 से बिलोंग कर रहा है। तो ये वही चीजें है जिसको अभी हम आपको बता रहे थे। ये क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ randomly selected ball to be read when it is given that balls belongs to box 1। ये हमारे पास इसका मतलब है। तो हमें जब पता है कि वो बॉल हमारे पास बॉक्स 1 से बिलोंग कर रहा है, वो जो रैंडमली सेलेक्टेड बॉल है, तो उसका रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? तो बॉक्स 1 में कितने रेड बॉल्स हैं? 6 अपॉन इसमें टोटल कितने हमारे पास बॉल्स हैं? 15 हमारे पास, ये 6/15। अब चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो कि हमारे पास सर आपने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ये हो जाएगा F1 इंटरसेक्शन E1 अपॉन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपने रेंडमली जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था वो आपने कहां पे परफॉर्म किया? तो आपने जार पे परफॉर्म किया। तो उस जार में ऐसे कितने बॉल्स हैं जो कि रेड हैं एंड बॉक्स 1 से बिलोंग करते हैं? 6। उसमें टोटल हमारे पास कितने हमारे पास बॉल्स है? 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? F1 अपॉन E1 क्या हो जाएगा? 6/35। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास उस पर्टिकुलर जार में ऐसे कितने बॉल्स हैं जो कि बॉक्स 1 से बिलोंग करते हैं? तो टोटल 15। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/35। यहां से भी निकालोगे 6/35 ही आएगा।
तो ये हमारे पास आ गया 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, एंड दिस इज नथिंग बट 2/5। तो अब हमें निकालना है P(F1)/E2। तो F1 क्या हमारे पास, रेड, और E2 क्या हमारे पास, बॉक्स 2 हमारे पास। तो इसका कहने का मतलब, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कहने का मतलब क्या हुआ हो गया, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ randomly selected ball is red when it is given that ball belongs to box 2। ये हमें दिया हुआ है। तो अब बोलो सर, अब हम फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लॉजिक से निकालेंगे। सिंस हमें पता है कि वो बॉल किससे बिलोंग्स कर रहा है, बॉक्स 2 से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें जो भी रेड की प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारे पास F1/E2 होगा। यस, तो इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो रेड बॉल्स आपके पास 8 हैं और टोटल बॉल्स आपके पास 20 है। तो कितना आ गया हमारे पास, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 2/5 आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट थर्ड हमारे पास एक टर्म्स है, दैट इज P(F2)/E2। तो F2 कहने का मतलब क्या हो गया, ग्रीन बॉल्स। तो ये इसका कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ randomly selected ball is green। F2 क्या है, ग्रीन के लिए रिप्रेजेंट करता है। when it is given that ball belongs to box 2, ये हमारे पास है। तो अब बताओ, आप ही बताओ कि हमारे पास उसकी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब वो हमारे पास बॉक्स 2 से बिलोंग कर रहा है। तो कितने ग्रीन बॉल्स है बॉक्स 2 में, 12 हमारे पास। टोटल कितने बॉल्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास 20 हमारे पास है। तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, तो 12/20, सो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास 3/5। अब देखते हैं दोनों इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को। तो व्हाट इज योर P(F1)/E1, कितना आया P(F1)/E1, 2/5, ये हमारे पास 2/5। एंड व्हाट इज योर P(F1)/E2, दिस इज ऑल्सो 2/5, मीन्स बोथ आर इक्वल। तो सही है, ऑप्शन ए सही हमारे पास है। व्हाट इज योर P(F1)/E1, तो F1/E1 हमारे पास है, F1/E1 इज नथिंग बट 2/5, तो दिस इज 2/5, ओके, दिस इज 2/5। What is your P(F2)/E2, so P(F2)/E2 is nothing but 3/5 हमारे पास है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रेटर नहीं है, ये लेस है हमारे पास, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हमारे पास। अब बारी हमारे पास अदर टू ऑप्शंस की, कि द इवेंट्स E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट, द इवेंट्स E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, इसको समझते हैं। जैसे सोचो कि ये बॉल आपने निकाला और किसी ने बोला कि ये बॉल क्या हमारे पास बॉक्स 1 से बिलोंग करता है। ऑलरेडी आपके उसको रिवील करने से पहले आपको पता चल चुका है कि वो बॉक्स किससे बिलोंग करता है, हमारे पास बॉक्स 1 से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल विल बी रेड व्हेन इट इज गिवन दैट बॉल बिलोंग्स टू हमारे पास बॉक्स 1। तो हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले निकाला और वो हमारे पास कितना आया, P(E1)/F1, तो वो हमारे पास आया 2/5, ये हमारे पास है, दिस इज 2/5, ये 2/5 हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस रेंडमली सेलेक्टेड बॉल की हमारे पास, तो टोटल बॉल्स है हमारे पास रेड 14/35, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 2/5 एंड दिस इज ऑल्सो 2/5। ओह मिरेकल, मीन्स अर्लियर भी हम जब रेंडमली सेलेक्ट कर रहे थे बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 थी। अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला कि वो बॉल जो है बॉक्स 1 से बिलोंग कर रहा है, तब भी हमारे पास 2/5 है। तो क्या इस रेड बॉल्स की होने की प्रोबेबिलिटी को ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हेल्प कर रहा है क्या, कुछ नहीं हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स दिस F1 एंड E1 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
तो आप समझे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है कि अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हो, ऑलरेडी आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये इवेंट अकर हो चुका है, तो क्या उस इवेंट के अकरेंस का आपके जो निकालना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो दोनों इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट। अगर इंपैक्ट पड़ रहा है तो इवेंट्स कैसे हैं? डिपेंडेंट हमारे पास। तो थोड़ा इसको भी मैथमेटिकली देख लेते हैं हमारे पास। A and B are two defined on a sample space S। इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? occurrence of the event B has any impact on the probability of occurrence of A। और अगर कोई इंपैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट, दैट मीन्स नो इंफॉर्मेशन गेन, देन वो इवेंट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास? वो इवेंट्स हो जाएंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एल्स डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इट इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज सेम एज पी ए। और यहां पे यही हो रहा था हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? रेड व्हेन इट इज गिवन दैट बॉल बिलोंग्स टू बॉक्स 1। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई? कोई चेंज नहीं हुआ, सेम हमारे पास है। तो अगर ऐसा है तो दोनों इवेंट्स ए एंड बी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट्स होंगे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स। या फिर दूसरे सिचुएशंस में बात करें कि अगर हम यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का डेफिनेशन लगाते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पी ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दिस शुड बी इक्वल टू पी ए। ऑब्वियसली इन बोथ केसेस पी बी शुड नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास, क्योंकि 0 है तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से ये चीजें पता चली कि टू इवेंट्स ए एंड बी तभी हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ पी ए बाई बी इक्वल टू पी ओ हो। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों इवेंट्स कैसे हो जाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पे। हमारे पास थर्ड ऑप्शंस या ऑप्शन नंबर सी पे हमारे पास बोला जा रहा है कि E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए? आप निकालो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 व्हेन इट इज गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 हमारे पास। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो P F1 अपॉन E1 हमारे पास आया 2/5। व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ P F1 हमारे पास 2/5। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट, तो आपको सेम वही करना है चेक। क्या हमारे पास F2 अपॉन E2, ये हमें देखना है कि क्या अगर ये नहीं इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 के, दैट मीन्स दिस टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास। तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ P F2 अपॉन E2 हमारे पास? P F2 अपॉन E2 इज 3/5। व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ F2? 3/5। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तो सेम है हमारे पास, दोनों 3/5 है। मीन्स ये दोनों इवेंट्स भी कैसे हमारे पास हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास, बोथ आर सेम 3/5। मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था, उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि हम ये समझ लिए कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है।